हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज हम लोग पुनः मिल रहे हैं और एक अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और हम लोगों का आज का टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु जहाँ से प्रश्न बार बार आता है, मिश्र धातु जहाँ से प्रश्न बार बार आता है। अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं कम्पिटिटिव, चाहे दरोगा की बात करें, चाहे रेलवे की, चाहे एसएससी की, तमाम क्षेत्रों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। इसी कारण यह टॉपिक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इसको हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सोल्डर। सोल्डर है सबसे पहला। आप लोग सोल्डर का नाम देखे होंगे, सुने भी होंगे। जो आप देखते होंगे, अगर टीवी के ठीक करने वाले मैकेनिक के पास देखे होंगे कि वो क्या करता है ना, किसी तार को सेकने के लिए देखते होंगे कि बिजली का ये देकर और उस पर सेकने का काम करता है। आप वही सोल्डर देखे होंगे। एक्चुअल में वो किससे बनता है? आपको क्वेश्चन आएगा सोल्डर किससे मिलकर बनता है, तो वो टीन और शीशा से मिलकर बनता है। टीन और शीशा से क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है कि सोल्डर किससे मिलकर बनता है, तो टीन और शीशा से मिलकर बनता है। सोल्डर किससे मिलकर बनता है, तो टीन और शीशा से मिलकर सोल्डर का निर्माण होता है। आप लोग अगर ध्यान से वीडियो को फॉलो करेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, यकीन मानिए मैं आपको यहीं रटा दूंगा, यहीं याद करा दूंगा, इस बात की 100% गारंटी। सोल्डर किससे मिलता है? टीन और शीशा से मिलकर बनता है। आप देखेंगे कि जोड़ों में टाका लगाने के लिए, कोई भी चीज़ को अगर टाका लगाना हो, उसको ज्वाइंट करना हो, तो उसके लिए हम लोग सोल्डर का यूज़ करते हैं। दूसरा है कांसा। कांसा है, ये कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। कॉपर और टीन से। कांसा किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। आप देखे होंगे कांसा का यूज जैसे कि बर्तन बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए आदि। बर्तन में भी यूज़ किया जाता है कांसा का, मूर्ति में भी, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप मेटल, अगर इसको याद नहीं करेंगे तो एक बार देख लेना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ब्यूटर, अगर इच्छा करें तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। बेल मेटल, एक बार मन हो तो देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम गन मेटल की बात करें, यदि हम गन मेटल की बात करें तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम गन मेटल की बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है, याद रखना है। वो क्या है? गन मेटल। ये यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, गन मेटल से आता है। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या है हम लोगों का, अगर हम लोग बात करें तो क्या देखते हैं? अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं, आइए दोस्तों समझ रहे हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर का, तो जर्मन सिल्वर ध्यान से समझेंगे। जर्मन सिल्वर ये किससे मिलकर बनता है, तो आप ज़रा नोटिस करिएगा। जर्मन में 9 है, 9 लिखा हुआ है, तो 9 होगा तो पक्का निकेल लिखा हुआ है, तो निकिल तो है ही। जो है तो जिंक होगा ही। लॉजिक याद रखना है, एग्जाम हॉल में इससे छट जाता है। जर्मन में 9 है, निकिल होगा ही, जो है जिंक होगा ही, और एक कॉपर होता है। तो कॉपर जिंक निकिल से मिलकर बनता है। कॉपर जिंक और निकिल से मिलकर बनता है। कॉपर जिंक और निकिल से मिलकर बनता है, याद रखना है। कॉपर जिंक और निकिल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। कहाँ यूज़ करते हैं इसका यूज़ करते हैं बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर स्टर्लिंग सिल्वर की बात करें तो ये भी जरूरी याद रखिएगा, सिल्वर और कॉपर से मिलकर बनता है। स्टर्लिंग सिल्वर और कॉपर से मिलकर बनता है, जो चांदी के बर्तन या आभूषण बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, तो स्टेनलेस स्टील काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्टेनलेस स्टील ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपको यह क्वेश्चन ध्यान से रखना है। स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, स्टेनलेस स्टील की, तो यह आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन से मिलकर बनता है। ध्यान समझिएगा, चूँकि स्टेन में 9 लिखा है तो निकिल होगा ही, कार्बन तो है ही, आयरन भी है,
और क्रोमियम भी है। तो आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन से मिलकर इसका निर्माण होता है। एक्चुअल में चिकित्सा के औजार में जैसे कि आप देखे होंगे डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन वगैरह सब जो करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील का होता है। जितने भी उसके पास देखे तो रिंच वगैरह सब जितना भी है, ठीक ना, कैंची वगैरह सब देखते होंगे, चीर फाड़ करने वाली जितनी भी सामग्री है वो सारा चीज़ स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना होता है। स्टील क्या होता है? स्टील का मिश्र धातु बताना भाई, तो आयरन और कार्बन, आयरन और कार्बन। स्टील का मिश्र धातु कौन सा है? आयरन और कार्बन, आयरन और कार्बन से मिलकर यह बनता है। अगर हम बात करें जैसे जहाज बनाने में, टैंक बनाने में, रेलवे लाइन में, पुल में, वाहन में, ये सभी चीज़ों में इसका स्टील का यूज़ किया जाता है, स्टील का यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखें तो हम लोगों को दो चीज़ है। एन कहता है, ध्यान समझिएगा, एलिनिको ये क्वेश्चन आता है, और मैग्नीशियम ये भी आता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना है। मैग्नीशियम की बात करें तो यह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। मैग्नीशियम, यह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। इसका यूज़ वायुयान में, जहाज को बनाने में, इन सभी में यूज़ होता है। उसी तरह से अगर हम एलिनिको की बात करें तो ये आयरन में, एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम और निकिल से मिलकर बनता है। चूँकि ध्यान रखना है इन बातों को। देखिए एलिनिको में 9 है, निकिल होगा ही। एग्जाम हॉल में यह पॉइंट काफ़ी मदद करता है ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद करता है। अस्थाई चुंबक जो होता है उसको बनाने में इसकी भूमिका होती है, अस्थाई चुंबक को बनाने में इसकी भूमिका। तो एलिनिको आयरन, एल्युमिनियम और निकिल अस्थाई चुंबक बनाने में। और दूसरी बात अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से यह मिलकर बनता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हम लोगों का एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था मिश्र धातु, ठीक ना। अगर हम आपसे पूछें कि ध्यान समझना है, एक ध्यान से, जैसे पीतल की बात करें तो पीतल किससे बनता है? पीतल मतलब पिताजी, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। पीतल मतलब पिताजी, याद रखना है लॉजिक। पीतल मतलब पिताजी, पी से पीतल, तो से तांबा, जौ से जिंक, मतलब पीतल बनेगा पिताजी से। पीतल मतलब पीतल, तांबा और जिंक से बनता है। तो पीतल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। हम आशा करते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सही करेंगे। तो पीतल पिताजी, तांबा और जिंक से यह मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। तार बनाने में, मशीन के पुर्जे में, बर्तन में, इन सभी में पीतल का यूज़ किया जाता है। तो आप अगर इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप इन्हें 1 से 2 बार ज़रूर देख लें। अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं तो यकीन माने आपको यह याद हो जाएगा। हम जिस बिंदु पर विशेष जोर दिए हैं उनको बार बार देखना है आपको, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में यही बिंदु से देखने को मिलता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ लेते हैं विराम। लेकिन आप लोगों से मेरा खास विनम्र रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को, अपने जितने भी सहपाठी हैं उन्हें यह शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के लिए द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन की ऐप आ रही है, जिस पर पूर्णतः सारे सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सारा का सारा सिस्टमैटिक तरीक़ा से उस पर लोड रहेगा। और दूसरी बात, YouTube पर भी आप लोगों के बीच सारा क्लास अब पुनः अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। आप लोग इसीलिए ध्यान से इन चीज़ों को रखें और फॉलो करना शुरू कर दें। आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। हम लोग यहाँ विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको मंजिल दे, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास।